अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स को कवर करेंगे। अगर आप सोचें कि हमने एक घर बनाना हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? ईंटें, राइट। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिस्म, हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसको बिल्ड करने के लिए, इसको बनाने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन वाहिद ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। अगर हम मसल्स देखें तो मसल्स हमारे प्रोटीन से बने हुए हैं। अगर हम ब्लड देखें तो ब्लड के अंदर प्रोटीन मौजूद है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। एंजाइम देखें जिसके बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम एंजाइम देखें तो एंजाइम भी किससे बने? प्रोटीन से बने। तो प्रोटीन जो है वो अबंडेंट बायोमोलिक्यूल सेल है जो कि अमाइनो एसिड के पॉलीमर से मिलके बना है। मींस मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलके क्या बना रहे होते हैं? प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरली सेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एवरीथिंग जो है वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। सो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? प्रोटीन मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट अमाइनो एसिड। हर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। इसी तरह से जैसे इंसुलिन प्रोटीन है तो उसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? इंसुलिन प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड 574 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं और स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि स्पेसिफिक नंबर में स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ता है और एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। टोटल टोटल 170 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इट्स मीन्स कि वो हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं। अगर वो हमारी बॉडी नहीं कर सकती और हमें बाहर से इनटेक करने पड़े थ्रू डाइट तो वो आपके पास क्या होंगे? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे। टोटल कितने? 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। 20 में से 9 कौन से हैं? 20 मेजर प्रोटीन्स हैं, मेजर अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मोस्टली प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से 9 ऐसे हैं जो इसेंशियल है, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, थ्रू डाइट लेने पड़ते हैं। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और वो हमें इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो टोटल कितने हैं? 11। मीन्स 20 में से 9 नॉन इसेंशियल, मीन्स 20 में से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड और 11 जो है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। सो ये आपने एज ए एमसीक्यूज याद रखना है। इंसुलिन प्रोटीन में टोटल 51 अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है और हीमोग्लोबिन में 574। टोटल 170 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें 20 टाइप के मोस्टली ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स बनाते हैं और उन 20 अमाइनो एसिड में एक आपके पास इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है और एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। 9 जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 11 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड है क्या? उसका सीक्वेंस क्या है? किससे मिलके बना है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन किससे मिलके बनती है? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से। मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं और ये जो है सीक्वेंस में ज्वाइन होते जाते हैं और क्या बना देते हैं? एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना देते हैं। तो अमाइनो एसिड भी तो किसी न किसी से मिलके बना होगा। क्या होगा? क्योंकि हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो इनमें किस चीज का कॉम्बिनेशन है? किसका कॉम्बिनेशन है जिससे मिलके अमाइनो एसिड बना है? सो अमाइनो एसिड जो है वो ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एक अमाइन ग्रुप लगा है। अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप। अब अमाइन ग्रुप क्या है? NH2। अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और हाइड्रोजन ग्रुप ये किसके साथ अटैच है? ये कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप
अमाइन ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच हो और दूसरी तरफ एक अल्काइल चेन हो। अल्काइल चेन का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है, CH3 CH2 कोई भी चेन अटैच हो सकती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, अल्काइल चेन कहलाती है। और ये जो है यहाँ पे कार्बन एटम्स बहुत सारे और अटैच हो सकते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। अब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कैसे बनते हैं, अब ये तो ऑब्वियसली ये क्या है, ऑब्वियसली ये सेम है, ऑब्वियसली ये क्या है, सारे के सारे सेम है। तो अब चेंज कहाँ पे आता है, जिसकी वजह से डिफरेंट सीक्वेंस आ जाता है और उससे प्रोटीन डिफरेंट हो जाती है। सो यहाँ पे डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट साइड ग्रुप्स लगे हुए होते हैं और वो साइड ग्रुप जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बना रहे होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बनाते हैं और वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या कर रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। जैसा कि आप देखें, आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी, तो इसमें ये तीन ग्रुप जो हैं ये सेम रहेंगे, कार्बोक्सी ग्रुप, अमाइन ग्रुप और हाइड्रोजन। चेंजिंग कहाँ पे आएगी, अल्काइल ग्रुप में आएगी। अगर वहां पे H अटैच है तो वो आपके पास क्या होगा, ग्लाइसिन। अगर वहां पे मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच है तो वहां पे आपके पास वो क्या बन जाएगा, एलानीन बन जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स के अटैच होने से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है और यही अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को प्रोटीन बना, और यही अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपके पास अटैच होके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। सो अगर हम इसके फर्दर सोर्सेज एंड फंक्शन की बात करें तो कहाँ कहाँ से हमें मिलती है प्रोटीन और इसके फंक्शन क्या है। अगर हम डेली रूटीन में अपनी डाइट में देखें तो मीट जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एग्स है, फिश है, मिल्क है, जिसमें बीन्स हैं, नट्स हैं, पल्सेस हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, प्रोटीन्स हैं। और ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। जैसा कि सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कोलेजन, केराटिन, अब ये जो है, अगर हमारे नेल्स देखें तो नेल्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे हेयर्स किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। मसल्स किससे बने हैं, प्रोटीन से। इवन होल स्ट्रक्चर बॉडी का किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। आप अगर केमिकल रिएक्शन देखें, मेटाबॉलिक रिएक्शन देखें, तो अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारा जो रिएक्शन है, हमारे जो डाइजेशन है या कोई भी और बॉडी का रिएक्शन है, वो काफी टाइम ले विदाउट एंजाइम्स। सो एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देती है, जिसकी वजह से वो काम अगर 1 घंटे का है तो वो आधे घंटे या 15 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। तो ये बेसिकली एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस अक्कर करवाती हैं और ऑर्गेनिज्म में वो केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवा रही होती है। सेम अगर हम हार्मोन्स देखें तो हार्मोन्स भी क्या है, प्रोटीन है, जो कि पूरे बॉडी के प्रोसेस को क्या कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के अंदर। इसी तरह से अगर हम मसल्स देखें तो मसल्स के अंदर भी एक्टिन मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमारे मसल्स भी किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में ये हेल्प करती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे कोई कट लग जाए तो वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है और वो क्लॉट किस वजह से होता है, वो प्रोटीन की वजह से हो रहा होता है। तो प्रोटीन जो है वहां पे फिब्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉट करवा देती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो चलना बंद हो जाता है और रुक जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन अटैक कर जाता है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो हमारी बॉडी में डिफेंडर्स मौजूद हैं जिसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहा जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करवाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, डिफेंड करती हैं अगेंस्ट द पैथोजन, और वो क्या कहलाती हैं, वो भी हमारी एंटीबॉडीज कहलाती हैं। और वो एंटीबॉडीज किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। सो प्रोटीन बेसिकली अगर हम इसका
समराइज करें, इसको समराइज करें, प्रोटीन के बगैर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, और वो हम थ्रू मीट, थ्रू एग, थ्रू फिश और कुछ हमारी बॉडी में भी मौजूद होते हैं, जिससे डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। और ये सारे के सारे फंक्शन हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, इसके बगैर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।